दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज 13 जनवरी 2023 दिन शनिवार और पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, स्वर्ण नक्षत्र, शिशिर ऋतु, वज्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:08 से 12:50 तक है और सूर्योदय दोस्तों 7:14 से और सूर्यास्त जो है 5:56। इस प्रकार दोस्तों आज के शनिवार का सूक्ष्म पंचांग का श्रेय है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनि जो है वह कर्म फल के दाता होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार शनि हमारे जीवन के में फलों को देने वाले होते हैं। अगर हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो शनि हमारे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अगर हम किसी प्रकार के गलत कार्य करते हैं, किसी की आत्मा को दुखी करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, कोई असहाय है, गरीब है और इस प्रकार का और बुजुर्ग हैं, उनकी आत्मा को अगर कोई क्लेश पहुंचाता है, दुखी करता है तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, शनिवार शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे कार्यों के मानक हैं, फलों को देने वाले हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से और बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। शनिदेव की पूजा पाठ उपासना करने से रोगों से भी हमको, अनेक रोग हैं, व्याधि हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम अपने कर्म फलों में सकारात्मक भाव पैदा करते हैं तो शनिदेव हमारी हमेशा मदद करते हैं। जीवन में 3 बार दोस्तों प्रत्येक जातक के 3 बार शनि की 7.5 की दशा आती है किसी भी जातक के जीवन में। उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि गलत जगह पर या जहाँ पर उनका वह गलत प्रभाव डालते हैं उस ग्रह में बैठे रहेंगे तो उनका कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी उपासना, पूजा पाठ और ख़ास तौर से जो शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्मफल दाता हैं, कर्म फलों के अनुसार हमको फलों को देने वाले हैं, तो उनकी उपासना पूजा करने से, विधि विधान के साथ पूजा करने से हमारी जो शनि के दोष हैं वह कम हो जाते हैं। और शनिदेव दोस्तों हमारे जीवन में जब भी वह योग आता है तो उस योग में हमको शनिदेव का जाप करना चाहिए और नित्य शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर और शनिदेव में तेल चढ़ाकर शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर से जो कैसे इस दिन पशु पक्षी हैं उन पर दया करनी चाहिए। कुत्ता है, कुत्ते को जो है कुछ भी खिलाइए। काला कुत्ता शनिदेव
का अनेक प्रकार के शनि के जो काली चीज़ें हैं उनको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो इससे हमारे शनि देव का कोई प्रभाव होता है तो वह हमारे जीवन से हमारे संकटों का हरण करता है और अनेक प्रकार की लाभ हानि के प्रभाव जो है हमारे जीवन में लाभदायक हो जाते हैं। और विधिवत दोस्तों अगर हम शनिदेव की उपासना, शनि पाठ करते हैं और शनिवार को दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक प्रकार के हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और शनिदेव के पीपल के पेड़ में जाके शनिदेव की उपासना कर, शनि का ध्यान लगाकर और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके हम शनिदेव की उपासना कर सकते हैं। और इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से लोहा खरीदना वर्जित है, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छा माना गया है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। शनिदेव दोस्तों हनुमान जी की पूजा उपासना करने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस कलयुग में हमारे शास्त्र और मर्यादाओं का इस प्रकार का विधान है। कलयुग में हनुमान जी और शनिदेव का ही की आराधना से हम अनेक प्रकार के अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। हिंदू धर्म तथा हमारे सनातन धर्म में शनि कर्मफलों के दाता माने गए हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, जो जस करें तस फल साखा। ये शनि देवता इस दिन, जो मैंने पहले बताया, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, दीन दुखी हैं, प्राणी हैं, किसी भी निर्धन को हैं, जो असहाय है, तो शनि दोष उससे दूर होते हैं। अगर हम उनकी सेवा भाव करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कोई असहाय होता है तो शनिदेव शनि जो दोष हमारे जीवन में होता है वह शनिदेव हमारे समाप्त हो जाते हैं। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य पर आधारित बातें बोलनी चाहिए। और खिचड़ी का सेवन दोस्तों शनिवार को करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और हमें शांति का आभास होता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार ये चीज़ें सब हमको करके, अगर हमारे अंदर आस्था होती है दोस्तों, आस्था और विश्वास, इससे हमारा जीवन बनता है। और जितना भी जीवन हमको जीना है, अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, तो हमारा जीवन उत्तम हो जाता है। हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य के निर्माता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होता है। शनिदेव जो जैसा कर्म करेगा उस अनुसार फलों के दाता हैं। कर्म से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और शनि की इस सृष्टि में दोस्तों हर एक प्राणी, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक, हर व्यक्ति कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म फलों का, कर्तव्यों का निर्वहन करना शनिदेव की पूजा का सबसे बड़ा श्रेय है। तो कर्म प्रधान विश्व रजयाखा, जो जस करें तस फल साखा। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सभी अपने अपने कर्तव्यानुसार किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। मान लो कोई एक छोटा सा जीव है, जैसे चींटी है, तो वह भी अपने कार्य में लगा रहता है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए। जबकि दिखने इतना छोटा प्राणी है, वह भी अपने कर्म फलों के अनुसार अपने जीवन निर्वाह का कार्य करता है। इसी प्रकार इस सृष्टि के 84 लाख योनियों में मानव जीवन सबसे उत्तम माना गया है। मानव जीवन सभी प्राणियों का राजा है और अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को करने का कर्म
दाता है। कर्मशीलता मानव के अंतःकरण में सृष्टि द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो सृष्टि की करता है, भरता है, हरता है, उन्होंने मानव जीवन के लिए न कर्तव्य निष्ठता का और अपने मानवीयता के कार्यों को करने के लिए मानव जीवन को सर्वोत्तम कह करके अनेक प्रकार के अधिकार जो हैं वह मानव को ही दिए हैं। तो दोस्तों, हम अपने कर्मों उत्तम कर्म करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अच्छे कार्यों से हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है, हमारे अंतःकरण में शांति का आभास होता है और हम अनेक दोषों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और अच्छे भावों का हमारे शरीर में, अंतःकरण में, हमारे रोम रोम में अच्छे भावों का सृजन होता है। तो शनिदेव दोस्तों, इसीलिए फल से दोस्तों कलयुग में शनिदेव का प्रभाव वास्तव में बहुत प्रभावशाली होता है। हम अगर अच्छे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कलयुग में कुछ ही प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सही मार्ग पर अग्रसर होते हैं। भौतिकवाद और आश्रिताओं की तृप्ति इस कलयुग में किसी को नहीं होती है दोस्तों। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जब उनका 14 साल का वनवास हुआ, उनको किसी प्रकार के, जैसे भरत जी का चरित्र चित्रण हम अयोध्या कांड में भरद्वाज जी और भरत जी के चरित्र चित्रण का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग वही प्रसंग चल रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पूरा राजपाट जिस प्रकार रामचंद्र ने छोड़ करके वनवास लिया, उसी प्रकार भरत जी ने भी सब कुछ छोड़ करके, माता पिता का ध्यान न रखते हुए, प्रजा का ध्यान न रखते हुए, सब कुछ छोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की नीति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा को उजागर किया। और उन्होंने इन्हीं भावों को लिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की आज्ञा के बगैर मैं क्षण मात्र भी कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करूँगा। इस प्रकार के उन्होंने अपना संकल्प लिया। इसी संकल्प से प्रेरित होकर के उन्होंने राजपाट, प्रजा, सब मंत्री को सौंप करके वन में आगमन किया और वन में रामचंद्र से मिलने का श्रेय दिया। तो इसी प्रसंग में भरत जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन में बदकल वस्त्र पहन करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं और पैदल चल के बिना किसी प्रकार के जूते उनके पैर में नहीं हैं, वह परेशान हैं। इस प्रकार की चुनौतियों से वह जूझ रहे हैं। उनको पिताजी का स्वर्गवास होने का और कैकेयी ने, माता ने जो कहा था उसका भी अफसोस नहीं है, क्योंकि इस संसार में दोस्तों जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब पिताजी चौथे अवस्था में थे, रामचंद्र के और यश और कीर्ति के मानक थे, तो उन्होंने अनेक भावों से जब ऋषि भरद्वाज ने उनको समझाया, ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से उन्होंने प्रेरणा ली। भरत जी वैसे ही ज्ञानी थे, मर्यादा की रचना और मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में वह चिंतन करते थे। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर एक अंश है, जीव अविनाशी है। ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के और द्वापर में जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसमें इस प्रकार के भाव मिलते हैं। जीव अंश यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ये जानते हैं दोस्तों, यह सत्य है कि आत्म चेतना परमात्मा चेतना का ही अंश है।
जीवात्मा और परमात्मा का ही अंश है। शरीर तो अनित्य और परिवर्तनशील है। हम जानते हैं दोस्तों, हमारा शरीर परिवर्तनशील है, पर आत्म नित्य, सनातन और पुरातन है। अपने प्रिय शिष्य व सखा अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को कुछ इस प्रकार से प्रकाशित करते हैं कि वह कहते हैं, न जायते प्रियते वा कदाचि, न्यायं भूत्वा भवितां वा न भूयो, अजो नित्यः शाश्वतो अवं पुराणो, न हन्यते इन्यमाने शरीरे, वासांसि जीर्णानि यथा व्यायो, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयानि नवानि रे। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यह आत्मा अजन्मा, न जायते प्रियते न कदाचि, यानी यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। न्यायं भूत्वा भूता वा न भूयो, अजो नित्यं शाश्वते अहं पुराणो। और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर वासांसि जीर्णानि यथा विहायो, नवानि गृह्णाति नवो पुराणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी वैसे जिस प्रकार जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। कठोर उपनिषदों ने प्रस्तुत ये जो श्लोक है दोस्तों, इसमें यमदेव नचिकेता की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और जिज्ञासा को देखते हुए उनके समक्षी आत्मा के स्वरूप का निर्वहन करते हुए कुछ ऐसा भी कहा है। इसी के अनुरूप उन्होंने दूसरा कहा है, न जायते प्रियते न विपश्चि, न्यायं कुत सिच्यन्त वभूव कश्चित्, अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम, हतश्चे मन्यते हतम, उभो तो न बीजानीतो, न्यायं हन्ति न हन्तये हन्यते, न्यायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यह आत्मा न जायते प्रियते वा विपश्चि, न्यायं कुलस्यन्तो बभूव कश्चित्, यानी यह आत्मा न तो जन्मता है न मरता है। आत्मा जो है दोस्तों अजर अमर है, और यह न तो स्वयं किसी से हुआ है और न इससे कोई ही हुआ है। अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है, और कारण ही है। अर्थात यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, और शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जाता है। यानी हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। वह जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं, जब वह उनकी अंत अवस्था आ जाती है तो वह सूखने लग जाते हैं। इसी प्रकार यह मनुष्य जीवात्मा भी इसी प्रकार की है दोस्तों। तो इसका नाश किया जा सकता है यदि कोई मारने वाला व्यक्ति स्वयं को मारने में समर्थ मानता है, और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न मारा ही जाता है। आत्मा दोस्तों हमेशा अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती है। शरीर, हमारा शरीर पुराने शरीर को छोड़ के नई आत्मा दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार
मानव जीवन का या पूरी सृष्टि का चक्र और 84 लाख योनियों का जो वृत्तांत हमारे वेदों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में बताया गया है, उसका पूरा विस्तार इस प्रकार है। इसलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा ईश्वर का एक अंश है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोस्तों विविध अनेक प्रकार के जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार आत्मा के स्वरूप का वर्णन, आत्मा विविध विशेषताओं के आलोक में हमारे मन में कुछ सवाल, हमारे मन में बार बार हमारे सवाल आते हैं, जैसे कि यदि आत्मा अधिकारी है तो आत्मा को धारण करने वाले जीव में काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि विकार क्यों और कैसे आते हैं। तो दोस्तों यदि आत्मा नित्य है तो जीवात्मा को, जीव को इसका सहज आभास भला क्यों नहीं होता है। ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में, अंतःकरण में आता है। और यदि आत्मा मुक्त है, जीवन मरण से मुक्त है, तो फिर जीव को जीवात्मा की मृत्यु का भय क्यों रहता है। ये भी हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आता है। यदि आत्मा अमल है, निर्मल है, तो फिर जीव में बुरे विचार क्यों और कैसे आते हैं। तरह तरह के हमारे अंतःकरण में दोस्तों इस प्रकार के भाव आते हैं। यदि आत्मा ब्रह्म का अंश है तो जीव को इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती। तो यदि जीव ईश्वर का अंश है तो सुख की राशि है, तो फिर जीवन भर जीव नाना विधि के दुखों से क्यों घिरा रहता है। ऐसे अनेक सवाल हमारे मन मंदिर में, मन अंतःकरण में सवाल उठाते हैं, जो स्वाभाविक भी है और विचारणीय भी है। इसको हमको विचार भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मा मुक्त, नित्य और शाश्वत है। इसीलिए हम इसी सिद्धांतों के अनुसार करते हैं कि आत्मा हमारी, जैसे सूर्य की हर किरण में सूर्य का गुण होता है, सागर की हर बूंद में सागर है, वैसे ही ईश्वर के अंश होने के कारण हर जीव में ईश्वर का अंश है। इसलिए हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश रहता है। सब जीव बराबर हैं और ईश्वर का गुण होता है। जीवात्मा भी, जीव भी ब्रह्म की तरह ही अविनाशी है, नित्य है, मुक्त है। और ब्रह्म की तरह जीव भी अमल है, यानी मल या विकार रहित है। जीव जब ब्रह्म, यानी जीव जब ब्रह्म से, उसके अंश से के रूप में धरती पर आता है तो अपने मूल की तरह ही अविनाशी अर्थात विकार रहित होता है। जिस प्रकार पानी की बूंद जब अपने मूल स्रोत बादल से अलग होती है तो वह क्या करती है दोस्तों, यानी पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और पारदर्शी हो जाती है। धरती को स्पर्श पाते ही वह मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार जीव से धरती पर आते ही, शरीर धारण करने पर अनेक प्रकार के माया मोह के बंधन में वह लिपट जाता है और माया से मिलते ही वह मैला हो जाता है। माया अर्थात विकार के संपर्क में आते ही वह अपने निस्वरूप से विलग हो जाता है। और इस संबंध में मानसकार ने भी क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। भूमि परत बाबर पानी, जन जीवों माया लपटानी। अर्थात बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरते ही मैली हो जाती हैं, मानो शुद्ध जीव माया से लिपट कर मैला हो गया हो। इस प्रकार दोस्तों तब रामचरितमानस की चौपाइयों में भी इस प्रकार के भाव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो खीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथ भरी गई, तदपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयों संसारी, छूट न ग्रंथि न होई दुखा सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है, पर वह माया से वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति
अपने आप में बन जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ जैसी बढ़ जाती है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, पर इसमें मुक्त होने में कठिनता तो है। इस बंधन उस बंधन में हम बंध जाने के बाद भी जीव संसारी हो जाता है और जन्म से मरने वाला हो जाता है, और अब न तो वह बंधन से मुक्त होता है और न ही सुखी होता है। अर्थात जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा जाता है, इससे उसे वह जो बंधन है वह ग्रंथि दिखती ही नहीं है। फिर वह उस बंधन से मुक्त कैसे हो। यह जरूर है दोस्तों, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित करते हैं, बना देते हैं, तब वह ग्रंथि उस बंधन को कदाचित टूट पाता है। और वेद पुराणों में भी उससे मुक्त होने के कई उपाय बताए गए हमारे शास्त्रों में। इस संबंध में अनेक आचार्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। माया माया कार्य सदौ मददादि देह पर्यंतम असदिम आत्मानं त्वं विद्धि मरुमरीचिका कल्पम। अर्थात ये विवेक चूड़ामणि जी ने ये कहा है। अर्थात माया और महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुमरीचिका के समान असत और अनात्मक ज्ञान। इस प्रकार दोस्तों, गंदे जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। दर्पण मैला हो तो मुखाकृति साफ नहीं दिखाई देती है। तो जीव इसीलिए कहा गया है दोस्तों, इसीलिए कहा गया है जीव यानी मायाग्रस्त अविद्या का मलग्रस्त हो तो उसकी ऐसी ही दशा होती है। यह शाश्वत मुक्त और अमर जीवात्मा जो है माया या अज्ञान के वश में होकर वैसी क्रियाएं करता रहता है जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को बांध कर नचाता फिरता है और वह नाचता फिरता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है दोस्तों कि हमारे जीवन में इसी प्रकार हर जीव में ब्रह्म का बीज है और ब्रह्म का अंश है, और जब तब योग और ध्यान ज्ञान की उर्वरा भूमि के समान अनुकूल जलवायु पाते ही वह जीव नर से नारायण बन जाता है और मानव से माधव बनने के लिए उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है। उस शिखर को पाकर ही यानी जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म को पाकर ही जीव को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म को वेदों ने रसो वे सह कहा है, रसो वे सह कहा है। अर्थात ईश्वर या ब्रह्म रस यानी आनंद का स्वरूप है। ईश्वर सुख का सागर है और उसी सुख के सागर से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस वस्तु की जहाँ से उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो है यानी हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी पाकर और अनेक प्रकार से इस प्रकार के भाव हमारे शास्त्रों में उपस्थित हैं। उसी अनुकूल दोस्तों आज जो है जैसे कि हम भरत जी का चित्रण कर रहे हैं, तब उनको भी जीव अंश ईश्वर अविनाशी इस प्रकार का ज्ञान उनको भरद्वाज जी ने दिया। तब वह कहते हैं कि वह रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार से सोचते हैं और माया मोह के बंधन से दूर होकर के केवल भक्ति और ब्रह्म में लीन होने के भाव उनके व्यक्त होते हैं। वे कहते हैं कि उनके शरीर को देख करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार से वन में जिस प्रकार से वह उनका भोजन है, उनके वस्त्र हैं और पृथ्वी पर जैसे वह लेटते हैं और एक साधना के स्वरूप में वह बच गए हैं। उनके शरीर को देख करके उनको सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, वह किसी प्रकार का आश्रय नहीं लेते हैं और वह पर्णकुटी में रख करके और घास और उसमें पर्णों में सोते हैं। इस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। उनके अंतःकरण में केवल एक ही
राम भक्ति के का स्वरूप जागृत होता है। यही दुख दाह दयन दिन साथी, भूख न बासर नींद राती, यही कुरोग न औषधि नाही, साध्यों सकल विश्व बनमा। तब दोस्तों कहते हैं कि इसी दुख की जलन के निरंतर भरत जी कहते हैं कि मेरी छाती जलती रहती है। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के आश्रय में वह, उनके आश्रय में उनको कष्ट न हो, यानी इस प्रकार का वह अपने अंतःकरण में उनके अंतर्यामी होने का भाव उनके अंदर डालता है। और वह कहते हैं भूख न बासर नींद राती, मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात में मुझे नींद आती, इतने परेशान हैं वह। और यही कुरोग न औषध नाही, और मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोल डाला, पूरी संसार का मैंने सृष्टि की रचना को खोल डाला, अनेक वृतांत पढ़े, अनेक चीज़ें मैंने देखा, पर इस कुरोग की औषधि मेरे को कहीं नहीं थी। राम भक्ति के रूप में जिस प्रकार से हमको आसक्त होना है, यानी जो मेरी जलन है मेरे अंतःकरण की, वह मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई। मात कुमत बड़ई अगमूला, ते हमार हित कीन वसूला, कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ अवध पड़ी कठिन कुमंत्र। यानी माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। यानी बढ़ई जिस प्रकार अनेक प्रकार के चीज़ों को काट करके बढ़ई एक नया निर्माण करता है, पापों का मूल बढ़ई है। और उसने हमारे हित का वसूला बनाकर उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यानी इस प्रकार का कुमंत्र जो है हमारे अयोध्या में रच गया। तुलसीदास जी ने बड़ा ही गूढ़ वर्णन किया है दोस्तों। और यह माता का जो कुविचार है वो बढ़ई का से तुलना की गई है। और भरत का राज्य जो है वसूला बन गया है। भरत को जो राज्य दिया गया है वो वसूले के समान है, जो लकड़ी को काटता है। और राम का वनवास कुयंत्र है, खराब यंत्र है। और 14 वर्ष की अवधि कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि जो है कुमंत्र है। इस प्रकार से जो है तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रकरण किया है, इस प्रकार का वर्णन किया है। और भरत जी के माध्यम से इन बातों को, बहुत ही ज्ञान की बातें उन्होंने सामने ला करके अपने अंतःकरण में वह सोचते हैं। मोही लगी यह उठा देते हैं टाटा, घालिशु पर जगो 12 बाटा, मिटाई कुजोग राम फिर आई, बसई अवध नहीं आन उठाई। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचाया है, और सारी जगत को 12 घाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। पूरा जो है एक साम्राज्य था उसको पूरा छिन्न भिन्न कर दिया, इधर उधर कर दिया है, उसकी कोई गति नहीं है। जो एक स्वरूप जो था वह स्वरूप बिगड़ गया है। और यह कुयोग श्री रामचंद्र के लौट आने पर ही मिट सकता है। जब तक परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में लौट के नहीं आएंगे वन से, तब तक यह जो है एक संगठित ढंग से ये कुयोग जो है वह सुयोग में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तभी ये सुयोग में परिवर्तित होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन से लौट करके अयोध्या में प्रवेश होंगे, और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। अयोध्या में तब तक अशांति रहेगी। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु बांध बढ़ाई, तात करऊँ जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग दे। तब मुनि कहते हैं, भरत के वचन को सुन करके मुनि ने, जो भरद्वाज मुनि थे, उन्होंने अपार सुख का आभास किया। उन्होंने इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने भरत जी के माध्यम से इस प्रकार के वर्णन किया है, जो वास्तव में साकार रूप में हमारी उस समय का परिवेश देखते हुए भरत जी के विचारों को उन्होंने जिस प्रकार से उद्धृत किया है, तो मुनि जो है अपार सुख का आभास करते हैं उनकी वाणी से। सभी उनके बहुत प्रकार से बड़ाई करते हैं। और मुनि ने यह भी कहा कि हे तात अधिक सोच मत करो, तात करो नहीं सोच विशेषी।
इतना सोच करने की जरूरत नहीं है। सब दुख मिटहि राम पग ही। श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। जैसे ही आप श्री राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी से मिलने जा रहे हैं और वन में ही आपको अयोध्या का जैसा एहसास होगा और सब जो आपके अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव आ रहे हैं उनको सब निदान हो जाएगा और वह जैसे ही चरण उनके चरण स्पर्श आप करेंगे सब भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। करि प्रबोध मुनि बर कहूँ अतिथि प्रेम भय होई कन्न मूल फल फूल फल हम दे ले करि जो। यानी इस प्रकार मुनि भरद्वाज जी ने उनका समाधान करते हुए कहा। भरद्वाज जी के पास हर चीज़ के समाधान का उपाय था और ऋषि मुनि थे, विद्वान थे। और दोस्तों कल भी हमने पढ़ा था कि ऋषि मुनियों के सानिध्य में और जो हमारे तीर्थराज हैं उनके सानिध्य में जाने पर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। हम ज्ञान के पिपासु होते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हम चले जाते हैं, हमको शांति का आभास होता है। और अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कन्नमूल फल जो भी हो वह स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और भरत जी जो हाँ सभी आए थे इस प्रकार के वृत्तांत से, तब भरद्वाज जी के आश्रम में वो आए थे तो भरद्वाज जी ने उनका सत्कार किया, उनका आदर किया और जो भी वहाँ पर कन्नमूल फल थे उनका सेवन करने के लिए उन्होंने कहा। इस प्रकार दोस्तों सुनी मुनि वचन भरत ही सोचू भयं को अवसर कठिन सुबोधू। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ और वह बेमौके से बड़ा बेहद संकोच कर आ पड़ा। फिर जान गुरु गिरा बहोरी। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण या आदरणीय समझकर शरण बंदी बोले कर जोरी। समझकर शरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर वह क्या बोली, भरत जी ने क्या बोला, सिर धरि आयुष करें तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ और परम धर्म यह नाथ हमारा उनका आपका पालन करना, जो भी आपने बात बताई उसका अनुपालन करना, ये जो है रघुवंश की रीति है, रघुवंश की मर्यादा है, यह हमारा परम धर्म है। और भरत वचन मुनि बर मन भाई। भरत के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन में बहुत ही अच्छे लगे और शुचि सेवक से निकट बुलाए। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास उनको सबको अपने समीप बुलाया और भरत जी का आदर सत्कार किया। चाह्य कीन भरत बहुनाई कन्नमूल फल आन आई। तब उन्होंने कहा कि भरत जी की पहुनई करनी चाहिए, यानी जो उनके जैसे कोई हमारे वहाँ अतिथि आता है तो उस अतिथि का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। कन्नमूल फल आन लाई, जाकर कन्नमूल और फल लाओ। सभी से उन्होंने जो वहाँ पर आश्रम में थे उनसे कहा कन्नमूल फल लाओ, भले ही नाथ कहीं तीन सिर नाए। और हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और उनकी बातों को सुन करके ऋषि भरद्वाज जी के मन में पार हर्ष की अनुभूति हुई और प्रमुदित निज निज काज विसाई और बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। तो सब लोग अपने अपने काम में जो जिसको जिस प्रकार का काम दिया था वो अपने काम में संलग्न हो गए। मुनि सोच पायूं बड़ नेवता तज पूजा चाहूँ जल देवता। सुनी रिधि सीधी अनिमानित आई आय सुहो सो करें गोसाई। मुनि सोच पायुन कर देवता, यानी मुनि को चिंता में हुई हमने बहुत बड़ी मेहमानों को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। और यह सुनकर जो रीतियाँ थी सिद्धियाँ थी और अणिमान सिद्धियाँ आ गईं और बोली हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें, यानी जो आपकी आज्ञा हो। तब उन्होंने भरद्वाज से कहा जिस प्रकार की आज्ञा हो, भरत जी का जिस प्रकार से सम्मान करना हो, जिस प्रकार का आदर करना हो। उनके विचारों से भावों से मुनि इतने प्रसन्न हो गए कि उनके अंतःकरण में अपार ज्ञान जो भरत जी का ज्ञान था और उससे प्रेम उमड़ आया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का उन्होंने ध्यान किया और उसी से उन्होंने भरत जी का मुनि ही सोच पावन बड़ देवता
बड़े देवता मुनि ने कहा कि जिस प्रकार एक अतिथि होता है वह देवता के समान है, तस्य पूजा चाहिए जस देवता। और मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है और अब जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। भगवान जैसे भगवान हैं उनकी पूजा भी उसी प्रकार हमारे ऊपर उनके समर्पण की भाव होना चाहिए। यह सुनकर रिद्धि सिद्धियाँ आईं और उन्हें और वह बोली कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो उसी प्रकार कार्य करें। तब राम बिरह व्याकुल भरत हो सानुज सहित समाज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा। तब मुनिराज ने सब रिद्धि सिद्धियों को, पूरे जो आश्रम के लोग थे, उनसे कहा कि राम बिरह व्याकुल भरत हो। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और सुमा सहित भरत जी श्री राम जी की विरह में व्याकुल है। अनेक प्रकार के भाव सुनने पर भी, अनेक प्रकार के विचार सुनने पर भी उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अनुरक्त हैं। पूरा भाव भीनी उनकी श्रद्धा है। और तब वह कहते हैं, पहुनाई कर हरऊँ सुनो, यानी इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। इनके जो श्रम को, जो इनका श्रम है, जो इनका जितना इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भाव रामचंद्र के प्रति जो अपार श्रद्धा के भाव व्यक्त किए हैं, अनेक प्रकार से ये कठिन वन को प्रवेश कर रहे हैं। इनके जो भाव हैं, इनके श्रम को दूर करो। और इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने राम बिरह व्याकुल भरत हो, रामचंद्र की विरह में जो भरत जी थे और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई समाज सहित भरत और श्री रामचंद्र जी की विरह में व्याकुल हैं। और इनका आदर सत्कार करके इनकी श्रम की नीति को समझना चाहिए। जो कार्य ये कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए जिस प्रकार के इनके भाव हैं, उनको हमें अपने अंतःकरण में लेकर के अपने श्रम को जगाना चाहिए। इस प्रकार के भावों को जगा करके हमको अपने जीवन को, तभी दोस्तों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी यही है। तो इसी प्रकार भरत जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अपार स्नेह है आज के प्रसंग में। और भरद्वाज जी द्वारा भरत जी का जिस प्रकार से आदर सत्कार किया गया, उन्होंने उनके विचारों को, उनके भावों को और लोक कल्याण के कार्यों को और रामचंद्र की मर्यादा के प्रति उनका आदर भाव का सम्मान किया। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी जिस प्रकार भरद्वाज जी ने अपने ज्ञान से, अपना ज्ञान भी उनको आदान प्रदान हुआ। भरत जी की बातें उन्होंने सुनी, उनको अनुसरण किया, उनका ध्यान लगाया और उनके विचारों से उन्हें अपार सुख की प्राप्ति हुई। और तब उन्होंने भरत जी को वहाँ पर उनका आदर सत्कार किया गया। और दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में भरद्वाज जी और भरत जी के बीच में इस प्रकार का आदर भाव और प्रेम भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में लीन हैं। इसी का रास्ता प्रशस्त होता है। हम भगवान ब्रह्मलीन हम कैसे होते हैं, वही रास्ता हमको भरत जी से प्रेरणा के रूप में मिलता है। सबका जीवन, आज शनिवार का दिन है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार हम अयोध्या कांड के प्रसंग के अनुसार भरत जी के चरित्र चित्रों का अनुसरण करते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।